अच्छा बच्चों, अब अपनी किताबों में लिखो राधा मोहन। राधा मोहन। टीचर टीचर, आपने मोहन की जगह रोहन लिख दिया। आई एम सो सॉरी। तुम बिल्कुल वैसे ही हो नेहा, सिर्फ तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान नहीं है। लेकिन तुम बिल्कुल बदल गए हो रोहन। क्या बताऊं, मुझ पर क्या बीती है। कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है। तुम्हारे चेहरे की एक एक लकीर ही तुम्हारी बदकिस्मती का सबूत है। नेहा, याद है रोहन, हमने कितनी बार कसमें खाई थी कि सुख में दुख में एक दूसरे का साथ देंगे। सुख में तुमने हमेशा मुझे शामिल किया, लेकिन दुख में I missed you. I missed you too, रोहन। मुझसे शादी करोगी? आज मैं बहुत खुश हूँ रोहन, बहुत खुश। मैं भी। और आज से मेरी जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई हैं। तो क्या हुआ, एक से भले दो। आज से मैं तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां बांट लूंगी। नेहा, तुम पुलिस वाले हो? जी। मैंने ऐसी अकड़ सिर्फ दो ही चीजों में देखी है, एक पुलिस वाले में और दूसरे मुर्दे में। अगर ये सच है तो फिलहाल आप मुझे मुर्दा समझिए। मुर्दे पर कफन डाला जाता है। मेरे बदन पे पुलिस की खाकी वर्दी डाल दीजिए ताकि मैं फिर से जिंदा हो जाऊं। पिछले 6 महीनों में मेरी एयरपोर्ट पर ड्यूटी रही। उस दौरान मैंने स्मगलिंग का इतना माल पकड़ा कि वो एक रिकॉर्ड बन गया। मैंने सोचा मेडल मिलेगा, लेकिन पुलिस कमिश्नर ने पैसे खाकर मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया और मुझे सस्पेंड कर दिया गया। मेरे बदन से वर्दी उतार दी गई। ये तो और भी अच्छा हुआ, अब तुम आजाद हो, कुछ भी कर सकते हो। भाई, उन्होंने वर्दी के सहारे मुझ पर बहुत जुल्म किया है। मैं भी वर्दी के सहारे उनके जुल्म का जवाब देना चाहता हूं। आपकी मिनिस्ट्री में बहुत पहुंच है। आप मुझे मेरी वर्दी वापस दिला दीजिए प्लीज। घबराओ मत, बहुत जल्द तुम अपने आप को वर्दी के म्यान में पाओगे। थैंक यू भाई, कभी मेरी जरूरत पड़े तो जरूर बुला लेना। भाई, आपने मुझे एक नई जिंदगी दी है, मैं भी आपके लिए जान दे सकता हूं। हो सकता है मेरी जिंदगी के बाद मेरे बेटों को तुम्हारी जरूरत पड़ जाए। किस लिए बुलाया? किसको खलास करना है? भाई को। और उसके अंडर में जो एरिया उसका? वो सब अपन लोग बांट लेंगे। और मुझे? 5 लाख।
भाई को मारने के लिए? हाँ। ठीक है। और उसके बाद मुन्ना से बचने की कीमत? 2 लाख। कम है। तुम कुछ ज्यादा ही मांग रहे हो। सोच लो, सोचने में देर लगे तो घर आ जाना। तू ही बोल, कितना लेगा? 10। यानी कि टोटल 15 लाख। ये कुछ ज्यादा ही मांग रहा है। भाई के लिए बहुत कम है। आइए भाई, संभाल के। हाँ, फिक्र मत करो जीवा। तुम्हारे बेटे के इलाज के लिए विदेश जाने का कल ही बंदोबस्त कर देता हूँ। जी। भगवान पे भरोसा रखो। भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द तुम्हारा बेटा चलने फिरने लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। भगवान की कृपा से आज भगवान कृष्ण सुदामा के घर आए, पर बड़े ताज्जुब की बात है, आज आपके साथ कोई भी नहीं। बॉडीगार्ड की बात कर रहे हो? उन सब की क्या जरूरत है? वो सब मुन्ना के साथ गए हुए थे। तुम्हारा फोन आया तो तुरंत चला आया। तुम मेरी फिक्र छोड़कर अपने बेटे का ख्याल करो। भगवान आपको लंबी उम्र दे, आप साक्षात देवता है। लेकिन असलम वाह, ये बताओ, 4 महीने पहले जो काम तुम्हें सौंपा था उसका क्या हुआ? कौन सा काम? लो, अभी नया धंधा शुरू कर दिया का? अरे भाई, सुपारी के पैसे भी खाने लगे हैं? अरे वो कुत्ते वाले जोशी से तुम्हारा कमीशन बनता है का? या ये बताओ कि अब तुम में हिम्मत नहीं है? हाँ, इस पर टाइम लगता है। अरे काहे का टाइम लगता है? तुम तो अपने आगे पीछे 10-10 बंदूक वाले पठानों को लेकर घूमते हो और यहाँ अपनी जान आफत में पड़ी रहती है। अच्छा, ये तो बताओ असलम वाह, तुम असली पठान हो या नकली? अगर इस वक्त तू मेरा मेहमान ना होता तो अभी तुझे ऊपर से नीचे फेंक देता। सुन, 25 तारीख को मुन्ना अपने बेटे के साथ हाजी अली की दरगाह पर जा रहा है। हेलो, कौन रजिया? अम्मी?